मशीन लर्निंग ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना? पर अक्सर ये हमारी समझ से थोड़ा परे होता है। तो आखिर ये भला है क्या? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं जो हमें सीधे मशीन लर्निंग के दिल में ले जाता है। कभी सोचा है ईमेल इनबॉक्स को कैसे पता चल जाता है कि कौन सा मेल जरूरी है और कौन सा सीधा स्पैम में जाना चाहिए? देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। जब नेटफ्लिक्स कोई मूवी सुझाता है या फोन का फेस अनलॉक काम करता है तो उसके पीछे यही टेक्नोलॉजी है। मशीन लर्निंग हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी का एक छिपा हुआ लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो ये सब काम करता कैसे है? इसे समझने के लिए हम कोई भारी भरकम गणित का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम और जबरदस्त उदाहरण लेंगे, स्पैम फिल्टर। तो ये होता कैसे है? इसे 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले मशीन को हजारों उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब ऐसे ईमेल जिन पर पहले से ही स्पैम या नॉट स्पैम का लेबल लगा हो। फिर हर ईमेल को नंबरों में बदल दिया जाता है। इसे कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। और असली जादू तो तीसरे स्टेप में होता है, ट्रेनिंग, जहां एल्गोरिदम इन नंबरों के बीच पैटर्न ढूंढना शुरू करता है। और बस इसके बाद वो किसी भी नए अनजान ईमेल पर अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। यहां एक बहुत बड़ी चुनौती है। कंप्यूटर हमारी तरह ईमेल को पढ़ नहीं सकता, उसे तो बस नंबर समझ आते हैं, तो हम उसे नंबरों की भाषा में ही समझाते हैं। बैग ऑफ वर्ड्स नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल होता है, जहां मशीन बस ये गिनती है कि फ्री, विन या लॉटरी जैसे शब्द कितनी बार आए हैं। उसे ग्रामर या शब्दों के ऑर्डर से कोई लेने देना नहीं, और इस तरह हर ईमेल का एक तरह से न्यूमेरिकल फिंगरप्रिंट बन जाता है। उदाहरणों से सीखने की इस प्रक्रिया का एक नाम भी है, सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसे यूं समझिए कि जैसे कोई टीचर एक स्टूडेंट को सही जवाबों वाले ढेर सारे उदाहरण दिखाता है जब तक कि स्टूडेंट खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना ना सीख जाए। यहां पर जो स्पैम या नॉट स्पैम के लेबल्स हैं, वही वो सही जवाब हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि मशीन स्पैम का मतलब नहीं समझ रही है, नहीं, वो तो बस कुछ खास शब्दों और स्पैम लेबल के बीच के स्टैटिस्टिकल कनेक्शन, मतलब एक तरह के गणितीय रिश्ते को पहचानने में बहुत बहुत माहिर हो गई है। वो सिर्फ पैटर्न पहचान रही है और कुछ नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेबल की भविष्यवाणी करना ही मशीन लर्निंग का एकमात्र काम नहीं है। कभी-कभी इसका मकसद ऐसे पैटर्न खोजना होता है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। इसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को बस ढेर सारा डेटा दिया जाता है और कहा जाता है, जाओ इसमें कुछ दिलचस्प ढूंढ कर लाओ, और फिर वो खुद ही एक जैसी चीजों के ग्रुप्स बनाना शुरू कर देती है। अच्छा, तो स्पैम के लिए जो उदाहरणों से सीखने वाला तरीका हमने देखा, असल में वही मशीन लर्निंग का सीक्रेट सॉस है। चलिए देखते हैं कि कैसे यही एक आइडिया अनगिनत अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। मशीन लर्निंग की असली ताकत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में ही छिपी है। चाहे चेहरे पहचानने हो, स्टॉक मार्केट का अंदाजा लगाना हो या बीमारियों का पता लगाना हो, इन सब के पीछे आइडिया एक ही है, डेटा से पैटर्न सीखना। तो ये है वो प्लेबुक। जब चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना हो तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। जब किसी नंबर का अनुमान लगाना हो, जैसे स्टॉक की कीमत, तो उसे कहते हैं रिग्रेशन। और जब कुछ बिल्कुल अजीब और अलग पहचानना हो, जैसे कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन, तो वो है नॉवेल्टी डिटेक्शन। है ना कमाल की बात? सब डेटा से सीखने के ही अलग अलग रूप हैं। पर हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? जरा सोचिए, एक मामूली सी डिजिटल इमेज में कितने तरह के वेरिएशन हो सकते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, कहते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद कणों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। इसी को डायमेंशनैलिटी का अभिशाप कहते हैं। इतनी सारी संभावनाओं में से एक मशीन सही पैटर्न कैसे ढूंढ सकती है? बस यहीं पर मशीन लर्निंग काम आती है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब इतने सारे पैटर्न मुमकिन हैं, तो फिर मशीन वो सबसे अच्छा वाला पैटर्न कैसे चुनती है जिससे सबसे सटीक भविष्यवाणी हो सके? इसका जवाब गणित के एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट में छिपा है, जो मशीन लर्निंग का असली इंजन है, ऑप्टिमाइजेशन। ये सबसे कम गलती वाले सॉल्यूशन को ढूंढने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, जो मॉडल को तब तक लगातार बेहतर बनाता जाता है जब तक कि वो बेस्ट न हो जाए। इस चुनौती को समझने का ये एक बेहतरीन तरीका है। सोचिए कि एल्गोरिथम एक बहुत बड़े धुंधले पहाड़ों के बीच खड़ा है और उसे सबसे गहरी घाटी खोजनी है। वो पूरा नज़ारा एक साथ नहीं देख सकता, इसलिए वो समझदारी से धीरे धीरे ढलान की तरफ कदम बढ़ाता जाता है,
अपनी गलतियों से सीखता है और उस जगह की तलाश करता है जहां गलतियां सबसे कम हो, यानी घाटी का सबसे निचला हिस्सा। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये तरीका काम करता है, क्योंकि कई मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स में वो पहाड़ी श्रृंखला एक खास आकार की होती है, जिसमें सिर्फ एक ही सबसे निचला पॉइंट होता है। गणित की भाषा में इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एल्गोरिथम बस नीचे की ओर चलता रहे तो गारंटी है कि वो आखिर में सबसे अच्छे जवाब तक पहुंच ही जाएगा। उसे भटकाने के लिए कोई नकली घाटियां हैं ही नहीं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सीखने का ये शक्तिशाली टूल तो लगातार बेहतर होता जा रहा है। इसके भविष्य के इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं है, सिवाय उस डेटा के जो हम इसे देना चुनते हैं। तो जब एक मशीन कुछ भी सीख सकती है, तो असली सवाल ये बन जाता है कि हम चाहते क्या हैं कि वो क्या सीखे।